हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप ये चाहेंगे आपका बच्चे का विकास सही से हो, उसका मसल मास अच्छे से बढ़े, उसके मसल स्ट्रॉन्ग आए, उसके बोन स्ट्रॉन्ग हो, उसका ब्रेन पावर अच्छे से डेवलप हो और उसका पूरे का पूरा जो विकास है वो अच्छे से चलता रहे ताकि आपको एक हेल्दी बेबी मिले। तो उसके लिए बादाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आप लोग बादाम खाते भी होंगे क्योंकि बादाम ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि प्रेगनेंसी है तो बादाम खानी चाहिए। यहाँ तक सबको पता होती है चीज़, लेकिन बादाम खाने का भी एक तरीका है, बादाम खाने का एक टाइम है। यदि आप उस तरीके से उस टाइम पे बादाम खाएंगे तो उसके जो बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट मिलने चाहिए आपके बच्चे को, वो मिलेंगे। आप यदि गलत तरीके से बादाम खाएंगे तो उतना अच्छा बेनिफिट आपके बच्चे को नहीं मिलेगा। तो किस टाइम पे खाने चाहिए, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका बच्चे के इतने ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आखिर तक देखना नहीं भूलना है फ्रेंड्स। और पहली बार गर्भगुरु पे आए हैं तो गर्भगुरु को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बादाम में ऐसा क्या है जो आपके बच्चे को इतना ज़्यादा फायदा कर रहा है। उसके अंदर फाइबर है, फिर प्रोटीन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B9 और B6 है। फिर उसके अंदर कोलिन है, फिर बीटा कैरोटीन है और दूसरे क्या क्या चीज़ें हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है और उसके अंदर है सारे फोलेट। तो ये फोलेट वगैरह ये सारे जो मैंने चीज़ें बोली वो आपके बच्चे के किन किन पार्ट के लिए ज़रूरी है, अब वो डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसके अंदर जो प्रोटीन है वो आपके बच्चे के मसल मास के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। यानी कि आपका बच्चा, यदि आपको रोजी चबी चाहिए, उसका वेट अच्छा हो ये चाहते हैं आप, तो ये बादाम के अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपके बच्चे के वेट गेन के लिए, मसल मास के लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। दूसरा होता है उसके अंदर जो फोलेट होता है, रिबोफ्लेविन होता है और जो मैग्नीशियम होता है वो आपके बच्चे के ब्रेन पावर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम यानी कि जो नसें होती है वो अच्छे से बनेगी और उसका ब्रेन पावर अच्छे से डेवलप होगा। उसकी जो कॉग्निटिव स्किल होती है यानी कि बाहर आके जो मोटर स्किल होती है, उसकी जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो याददाश्त होती है, वो सब बहुत ही तेज आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके बच्चे के ब्रेन पावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा होता है उसके अंदर जो विटामिन के और विटामिन ई है वो उसकी स्किन के लिए और उसके हेयर के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। विटामिन ई के बारे में तो आपको पता ही है। तो विटामिन स्किन के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन साथ में वो ब्रेन डेवलपमेंट के लिए भी उतनी ही हेल्प करता है। तो विटामिन के और ई है जो आपके बच्चे के ब्रेन के लिए और स्किन के लिए चाहिए। दूसरा उसके अंदर आयरन है। तो आयरन क्या काम करेगा, वो आपके बच्चे के हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है और दूसरा उसकी इम्यूनिटी के लिए। यदि आपके बच्चे का हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा, आयरन उसके अंदर अच्छी तरह से होगा, तो आगे चल के आपके बच्चे को दवाइयाँ कम होगी क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी आएगी। तो इम्यूनिटी पे और हार्ट की हेल्थ के लिए भी बादाम खानी चाहिए आपको। दूसरा, बादाम के अंदर जो फैट है, जो कार्ब्स है, वो आपके अंदर एक एंटी इंफ्लामेटरी सब्सटेंस की तरह काम करेगा। यानी कि इन्फ्लामेशन का जो रिस्क होता है प्रेगनेंसी के दौरान वो कम कर देगा। दूसरा, जो फैट और कार्ब है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कम करेगा। तीसरा, वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा। तो बादाम आपको डेली खानी ही चाहिए। कितनी खानी चाहिए, किस तरह से खानी चाहिए, वो तो मैं आगे बताऊंगी। दूसरा, बादाम के अंदर जो कैल्शियम है वो बच्चे के बोन के लिए बहुत ही अच्छा है और दूसरा उसके टीथ के लिए, दोनों के लिए कैल्शियम चाहिए। तो कैल्शियम के लिए भी आपको बादाम खानी चाहिए। अब आपको क्या फ़ायदा होगा बादाम खाने से? देखो, बादाम खाएंगे आप तो आपके अंदर जो ओवरऑल इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी। उसके अंदर जो फाइबर होती है बादाम के अंदर वो आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को अच्छे से मेंटेन रखेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रह रही हो या फिर कई बार क्या होता है, हम सारी दवाइयाँ भी लेते हैं, अच्छा फूड भी खाते हैं, लेकिन वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा यदि आपका डाइजेशन, यदि आपका इंटेस्टाइन, आपकी आंत अच्छे से काम नहीं करेगी तो जितना भी खाओगी वेस्ट होगा, बॉडी कुछ भी नहीं ले पाएगी। तो आपकी जो आंतों की शक्ति होती है, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छे से हो, उसके लिए भी बादाम खानी चाहिए। उसके अंदर जो मैंने सारी चीज़ें बोली, फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, वो आपके अंदर भी वो सारी बेनिफिट देगा जो मैंने बच्चे के लिए बोला। यानी कि आपको भी थकान कम लगेगी, आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपको भी बार बार इन्फेक्शन नहीं लगेगा
और उसके अंदर जो पोटेशियम है वो आपके पाँव में यदि बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हो, रात में सो नहीं सकते हो, इस तरह की तकलीफ हो तो वो भी धीरे धीरे कम कर देगा यदि आप डेली रूटीन में बादाम को ऐड करते हैं तो। अब मेन क्वेश्चन, बादाम किस तरह से खानी चाहिए? तो कई बार लोग क्या खाते हैं, बादाम तो खाते हैं लेकिन सुबह पर उठते ऐसे ही खा लेते हैं, कई बार शाम के टाइम पे वो लेते हैं। लेकिन बादाम खाने का सही तरीका क्या है? उसको रात में भिगो देनी चाहिए और सुबह उसको पील करके, यानी कि उसकी स्किन को रिमूव करके, स्किन निकाल के फिर उसको खाना चाहिए। देखो, बादाम की स्किन के अंदर टेनिन नाम का एक सब्सटेंस होता है और ये टेनिन क्या काम करेगा, वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स है बादाम के अंदर, फोलेट वगैरह जो मैंने आगे बताया, उसको बादाम के अंदर ही लॉक्ड रखता है। तो आप ऐसे ही पील किए बगैर ही खाएंगे तो क्या होगा, वो सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही लॉक्ड रहेंगे और बाहर निकल जाएंगे, आपकी बॉडी उसको एब्सॉर्ब भी नहीं कर पाएगी। दूसरा एक क्वेश्चन, उसको भिगो के ही क्यों खाए? तो देखो, जब आप बादाम भिगोते हैं तो उसके अंदर ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं जो उसकी जो प्रोसेस होती है, डाइजेशन प्रोसेस, जब भी आप कुछ फूड खाते हैं तो वो आपके पेट के अंदर जाके पहले डाइजेस्ट होती है, तब उसके बाद जाके उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो आप उसको भिगोएंगे बादाम को तो उसके अंदर ऐसे एंजाइम पैदा होंगे जो वो डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से करेगा, बादाम का डाइजेशन अच्छा करेगा और उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। तो ऑलवेज रात में आप बादाम भिगो दो, सुबह उठकर उसकी स्किन निकाल के खाओ। अब कितनी बादाम खानी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डेली 1 बाउल बादाम खा ली तो आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी आएगा, उसके जितने भी बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं होता, आपको डेली 10 से 15 बादाम ही खानी है, उससे ज़्यादा बादाम नहीं खानी है। अब इसका आप 2 पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, थोड़ी सी सुबह खाओ, थोड़ी सी शाम को खाओ, या जिस तरह से आपको बेनिफिट हो, जिस तरह से आपको सुटेबल उस तरह से आपको खानी है। दूसरा, कई लोगों को मिल्क की एलर्जी होती है, दूध नहीं पी सकते। दूध की एलर्जी हो तो क्या करें, तो उस टाइम पे आप बादाम का जो दूध मिलता है यानी कि आलमंड मिल्क भी पी सकते हैं, तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और बादाम का एक और तरीका क्या है, एक और फायदा क्या है? देखो, प्रेगनेंसी के दौरान स्किन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, यानी कि आपकी स्किन में कभी हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, यहाँ पर काले धब्बे निकल आते हैं, अनइवन टोन हो जाता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गोरी स्किन, कहीं पे डार्क स्किन हो जाती है। तो यदि आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी स्किन कंप्लेन हो तो क्या करें, रात में आप जो बादाम भिगोते हो सुबह उठकर उसको क्रश कर दीजिए, स्किन निकालने के बाद क्रश कर दीजिए और उससे अपने फेस पे अच्छे से आप मसाज कीजिए। वो स्क्रब की तरह काम करेगा और उसके जो विटामिन ई वगैरह सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्किन में एब्सॉर्ब हो जाएंगे और वो आपकी स्किन को धीरे धीरे ग्लो करेगा, जो हाइपर पिगमेंटेशन की तकलीफ है वो भी रिड्यूस करेगा। तो आप बादाम को इस तरह से भी अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे, स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। देखो, दूसरे क्या हेल्प करेगा बादाम आपके अंदर, देखो, हंगर प्रैंक्स आते रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो यदि आप बादाम खाएंगे तो क्या होगा, वो जो आपके अंदर लेप्टिन नाम का हार्मोन होता है जो सेटिस्फैक्टरी फीलिंग देता है हमें, हमारी भूख को थोड़ी सी कम करता है, उसका लेवल बढ़ाएगा। और जो ग्लेरिंग नाम का हार्मोन होता है जो हमारी भूख को जागरूक करने के लिए, यानी कि आपको जो हंगर प्रैंक्स देने के लिए जो हकदार होता है उसका लेवल डिक्रीज करेगा, उसका लेवल घटाएगा। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि इसके बादाम खाने से आप कभी खा नहीं पाओगे या वेट गेन, हेल्थी वेट गेन होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप बादाम खाओगे तो आपको जो बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और उसके चलते बहुत ही ज़्यादा वेट गेन हो जाता है, 20 kg तक का वेट गेन 9 मंथ के दौरान होता है लेडी का, जो एक बार बच्चे का बर्थ हो जाए उसके बाद रिड्यूस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो यदि आप बादाम अच्छे से खाते होंगे तो आपका हेल्दी वेट गेन होगा, अननेसेसरी वेट गेन नहीं होगा, तो वहाँ पर भी आपको ये हेल्प कर देगा। एक दूसरा एक बेनिफिट ये भी है कि बादाम का जो ऑयल होता है या फिर बादाम आप रात में भिगो दो, उसकी सुबह पर पेस्ट बना दो, जैसे मैंने आगे बताया। आप यदि वो अपने पेट पे भी मसाज करेंगे, अपने एब्डोमेन पे, तो आपको स्ट्राया डेवलप होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो आप बादाम ऑयल यूज़ कर लो या फिर आप बादाम की पेस्ट बना के अच्छे से मसाज करेंगे 15 मिनट तक अपने एब्डोमेन पे, तो स्ट्राया डेवलप नहीं होगा। और कई कबार क्या होता है, 1-2 स्ट्राया डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है, उस टाइम पे यदि आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे बादाम तेल या फिर बादाम पेस्ट लगाने वाली, तो आपका जो डेवलपिंग स्टेज है स्ट्राया का वो भी रिड्यूस हो जाएगा, वो भी चला जाएगा और आपका पेट बहुत ही अच्छा स्मूथ रहेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बादाम ही खानी चाहिए, सारे नट्स आपको घूम फिर के खाने चाहिए। कभी आपने बादाम खा ली, कभी आपने काजू खा लिए, अंजीर,
पिस्ता, तो ये सारे नट्स होते हैं वो आप वैरायटी फॉर्म में कुछ दिनों के लिए ये लीजिए, फिर ये लीजिए, तो उसमें से सारे बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। आपका बच्चे का वेट गेन, उसका ब्रेन डेवलपमेंट, ओवरऑल जो ग्रोथ होता है वो बहुत ही अच्छे से होगा। यदि इसमें से भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मेरी अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, वहाँ पर जाके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो पहले वहाँ पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक गर्भगुरु सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, आपको यहाँ पर भी प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।